ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और मन वांछित कामना को पूर्ण करने के लिए शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। भगवान शिव को ये व्रत अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए इस दिन जो भी भक्त भगवान शिव के निमित्त व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी आज प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होती है। और किसी भी प्रकार की जीवन में परेशानी हो, आज के दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि की शाम के समय, प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा आराधना अगर आप सच्चे मन से करते हैं, किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, वहाँ अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी समस्त परेशानियों का समापन हो जाता है, समस्त प्रकार के दुखों का, दरिद्रता का समापन हो जाता है। तो अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो भक्त प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो उन्हें भी प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। इससे उनके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियां तो दूर होती ही हैं, इसके अलावा मन की कोई कामना हो तो वो भी भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है, और प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, अगर आप व्रत कर रहे हैं प्रदोष का तो व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे प्रदोष व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि प्रदोष का व्रत हमें कब करना है, त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जून को शनिवार को देर रात 1:09 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 27 जून यानी सोमवार को तड़के सुबह 3:25 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का व्रत होगा 26 जून को यानी रविवार के दिन। तो इस बार रविवार को सूर्योदयकालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है और शाम के समय भी त्रयोदशी तिथि है, इसलिए ये व्रत 26 जून को रविवार के दिन धारण किया जाएगा। और जब प्रदोष का व्रत रविवार के दिन आता है तो उस प्रदोष को रवि प्रदोष कहा जाता है। और रवि प्रदोष का व्रत धारण करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। अगर स्वास्थ्य में किसी भी तरह की परेशानियां हो तो रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। किसी भी प्रकार से अगर आपके नौकरी में, व्यापार में परेशानियां आ रही हैं तो आज के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा और भगवान शिव की पूजा से आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और रवि प्रदोष का व्रत करने से सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है रवि प्रदोष का व्रत। तो आज के दिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तब भी शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना जरूर कीजिए। और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 7:23 से 9:23 तक। और अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन हमें किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए और किन मंत्रों का जप करना चाहिए। व्रत अगर करते हैं तो आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। देखिए, अगर आप प्रदोष व्रत की पूजा करना चाहते हैं या व्रत धारण करना चाहते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। तो आज रवि प्रदोष है, तो भगवान सूर्यदेव को जब आप जल अर्पित करते हैं तो तांबे के पात्र में जल डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। और हाँ, आप चाहें तो इसमें रोली भी डाल सकते हैं या फिर लाल पुष्प भी डाल सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। और इसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कीजिए। जैसे कि आप चाहें तो मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने घर में जो नित्य की पूजा होती है वो संपन्न कर लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो शिवालय जाकर, मंदिर जाकर भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और जब आप व्रत करना चाहते हैं प्रदोष का तो अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर और कुछ पैसे लेकर
आप व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका प्रदोष का व्रत है और अगर आप किसी मनोकामना के निमित्त ये व्रत धारण करना चाहते हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान भोलेनाथ से कहते हुए इस व्रत का संकल्प लीजिए। भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो भी मनोकामना है बहुत शीघ्र पूर्ण हो। जाने अनजाने व्रत में पूजा पाठ में कोई भूल चूक हो जाए इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए और आज के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय का आप जप कर सकते हैं। चाहे तो शिव सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और प्रदोष व्रत की कथा का पाठ कर सकते हैं। पूरे दिन आपको व्रत रहना होता है और शाम के समय आप फिर से भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। तो पूरे दिन जब आप व्रत रहते हैं आप फलाहार के साथ यानी कि फल, दूध, जूस इत्यादि लेकर और ये व्रत धारण कर सकते हैं। वैसे बहुत से भक्त इस व्रत को निर्जल भी धारण करते हैं, तो भक्तों की अपनी शक्ति सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से व्रत धारण करें। अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं तो आप फलाहार के द्वारा ये व्रत कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में जो पूजा का शुभ मुहूर्त है उसी समय में आप पूजा करें, तो उससे पहले आप स्नान इत्यादि कर लीजिए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा कीजिए। संभव हो तो मंदिर जा सकते हैं और अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में भी भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है या फिर आपके पास फोटो भी भगवान शिव की है तो उससे भी भगवान शिव की पूजा आप कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल की पूजा में भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग अर्पित करने से सुख, समृद्धि, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। और प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ को सफेद पुष्प या सफेद पुष्पों की माला अवश्य अर्पित करनी चाहिए। बिल्व पत्र पर आप राम 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 या फिर ओम नमः शिवाय लिखकर चंदन से और भगवान शिव को अर्पित करते हैं अगर, तो इससे भी आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और रवि प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ को जल में गुड़ डालकर अगर आप अभिषेक करते हैं तो इससे भी आपको दरिद्रता से मुक्ति मिलती है, ऋण से मुक्ति मिलती है, गरीबी से मुक्ति मिलती है, आर्थिक संपन्नता आती है। तो आप आज के दिन गुड़ और जल मिश्रित करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें या फिर गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। दोस्तों, प्रदोष काल की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए पूरे शांत मन से, श्रद्धा भाव से शाम को प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए। और अगर आपने व्रत रखा हुआ है तो आप चाहें तो शाम के समय मीठा अन्न ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। जो भी आपने भगवान शिव को अर्पित किया है भोग स्वरूप में, अगर आपने हलवे का भोग लगाया है या फिर आप खीर का भोग अर्पित करते हैं तो उसी प्रसाद में से खाकर आप व्रत खोल सकते हैं। लेकिन बहुत से भक्त प्रदोष का व्रत अगले दिन खोलते हैं, जैसे कि वो 24 घंटे व्रत धारण करते हैं और अगले दिन सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर वो ग्रहण करते हैं और अपना व्रत खोलते हैं। तो जैसे भी आपने व्रत शुरू किया हुआ है, जिस प्रकार से भी आप अपने पारण का या व्रत का नियम लेते हैं पहली बार, उसी प्रकार से आपको आगे भी ये व्रत करना चाहिए। व्रत के नियम में बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो ये है आज की वीडियो जिसमें मैंने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर की है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।